ये कहानी है कमलेश नवाज की, जहाँ कमलेश अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में पत्नी स्वाति, एक बेटी नायरा, 2 बेटे और बहुएं थीं। बड़ा पूरा खुशहाल परिवार था। पैसे की भी कोई कमी नहीं थी, होती भी कैसे। घर के ज़्यादातर लोग तो वर्किंग थे, पर अच्छा परिवार क्या। आपको कमलेश नवाज ही चलते हैं सुबह के 7 बजे। मेरी वो साड़ी कहाँ चली गई संतोष जी, देखिए ना। ओह गॉड, आज 10 बजे की डिलीवरी है इसकी। ओह नो। अरे यही होगी। वीवा कहाँ जाएगी? तुम्हें 10 बजे डिलीवरी देनी है ना, पर मुझे तो 8 बजे निकलना है। प्लीज़ मेरी वॉच देखो ना, कहाँ मिल ही नहीं रही। ये कमला भी ना किसी काम की नहीं है। कितनी बार समझाया है तुझे कि जब रात को नाश्ते की रोटी बना कर रखे तो उसे कपड़े में ढक दिया कर। सारी रोटियां सूख गई हैं, अब हम उसे टिफ़िन में कैसे लेकर जाएंगे। और दूसरा, ये घड़ी का कांटा फांकते ही जा रहा है। अरे छोड़ो, जो है वही पैक कर देती हूँ। ज़िंदगी की इतनी भाग दौड़ के बाद एक आपके हाथ की चाय ही तो है जो ज़िंदगी को सुकून देती है स्वाति जी। चलिए चाय ख़त्म कीजिए, मैं तब तक गर्म पानी की बाल्टी तौलिया बाथरूम में रख देती हूँ। स्वाति उठकर बाथरूम की तरफ जा रही थी कि नायरा बैग लेकर हड़बड़ी में कमरे से निकलती है। उस हड़बड़ी में बाहर जाता देखकर स्वाति पूछती है, 10 बजे उठने वाली आज 7 बजे कैसे उठ गई? और इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही है तू? देर हो रही है मम्मी, आकर बताती हूँ, लव यू, बाय बाय। ये थी कमलेश नवाज की एक आम सुबह, जहाँ सुबह सुबह सब हड़बड़ी में उठते और अपने अपने काम पर निकल पड़ते हैं। कितनी बार तो एक भाई को भाई का चेहरा देखते हुए भी कई दिन हो जाते हैं, पर काम के चक्कर में किसी और बात का पता भी कहाँ चलता है। काम भी तो ज़रूरी है। पूरा दिन ऑफिस में गुजारकर 7-8 बजे सभी एक एक करके वापस घर लौटते हैं। मम्मी खाना क्या है? हाँ बेटा, ला रही हूँ। अरे कमला, जल्दी जल्दी हाथ चलाना, बेचारा वो भूखा है। पूरे दिन में एक टाइम ही तो गरम खाना नसीब होता है बेचारे को। आप लोग तो लगता है 2000 रुपये में मेरी जान ही निकाल लेंगे। एक टाइम का बोलकर 3 टाइम का एक ही वक्त में खाना बनवा लेती हैं, ऊपर से नाश्ते की रोटियां बनवाती हैं वो अलग। अब ऐसे और गुजारा नहीं होता माँ जी, मेरे पैसे बढ़ाइए। कमला की बात सुनकर स्वाति अपनी बड़ी बहू वीवा के कमरे में जाती है, जहां वीवा कपड़े बनाने में पहले ही बिजी थी और इसकी खाने की थाली जो कि तू बिस्तर पर पड़ी हुई थी। ये कमला तो अब जान खाने लगी है। वीवा पैसे बढ़ाने को कह रही है तो बढ़ा दीजिए मम्मी जी, या फिर आपको जो भी सही लगे। ये मेरी न्यू लेंसेज कहाँ रख दिए मैंने? हाँ वो रहे माँ जी, आपके पीछे के दराज में है, लेंसेज पकड़वाइए। ये तो कमलेश नवाज के रोज का माहौल था। रात को यूं तो सभी घर पर ही होते हैं, पर कोई खाना हॉल में खा रहा होता है तो कोई लिविंग रूम में टीवी चलाकर, कोई अपने कमरे में, तो कोई बाहर ही खाना खा कर आता है। और कुछ इस तरह से सालों से कमलेश नवाज में चीज़ें हो रही थी, पर अब जो होने वाला था ये तो किसी ने भी सोचा नहीं था। अगली सुबह दोपहर के 1 बजे अचानक हड़बड़ाती हुई शविता अपने घर आती है। मम्मी जी आपने, ओ गॉड, आपने वो मेरी सोने की चेन देखी है क्या? शिट, कहाँ चली गई? वो तो प्लेटिनियम की थी मम्मी जी, इस पर सोने की पॉलिश की हुई है। 2 लाख रुपए से कम की चैन नहीं थी। पूरा ऑफिस छान मारा मैंने, वहाँ भी नहीं है। जरूर यही कहीं गिरी होगी। घर पर है तो मिल जाएगी बेटा, इतना घबराना मत। क्या करूँ मैं? इनको फ़ोन करती हूँ। शविता बीवी को फ़ोन करती है। हेलो, प्लीज़ आप कैसे भी ऑफिस से लीव लेकर घर पर आइए, बहुत बड़ा बहुचाल आ गया है। इसके बाद शविता फ़ौरन अपने ससुर को फ़ोन लगाने लगती है। पापा जी। अरे तो रो क्यों रही हो? बहू सब ठीक तो है ना? पापा जी बस घर आ जाइए, और नायरा कॉलेज में होगी, उससे भी लेते आइए। एक एक करके शविता सभी को फ़ोन कर देती है, यहाँ तक कि अपने जेठ और जिठानी को भी फ़ोन करके घर पर बुला लेती है। और कुछ ही देर में भागते हुए सब घर पहुँचते हैं। क्या हुआ बहू, तू फ़ोन पर रो क्यों रही थी? सब ठीक तो है ना भाभी? कुछ ठीक नहीं है, उसकी 2 लाख की सोने की चैन खो गई है। 2 लाख की चैन? ये कौन सी चैन? शविता, मुझे पता भी नहीं। चलो सब मिलकर ढूंढते हैं, मिल जाएगी। पूरा घर मिलकर शविता की खोई हुई उस चैन को ढूंढने में लग जाता है, और इस दौरान शविता साइड से किचन में चली जाती है। आधे घंटे बाद शविता किचन से बाहर आती है और सोफे पर पैर चढ़कर बैठकर अपने पति से कहती है,
वीक जी, टीवी के नीचे वाली दराज में देखे तो शायद वहाँ रखी थी मैंने चैन। विवेक जैसे इस दराज को खोलकर चैन बाहर निकालता है तो नायरा कहती है, नहीं नहीं भैया, ये वो चैन नहीं है, ये तो 200 वाली है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वाली, जो कि मैं भाभी के लिए लेकर आई थी। अरे उस चैन की बात कर रही थी मैं, यही तो खो गई थी, थैंक गॉड मिल गई। तू पागल हो गई है क्या? बहू सुबह से सारा घर सर पर उठा रखा है इस 200 की चैन के लिए। पता भी है मैं कितना घबरा गया था। चलती हुई दुकान बढ़ा कर आया हूँ तेरे लिए। 200 रुपये की चैन के लिए इतना ड्रामा। ये ले 200 मैं तुझे देता हूँ। ये सब क्या है शविता, इतना टाइम वेस्ट किया तुमने, अब तक तुम्हें एक साड़ी में फॉल भी लगा लेती। इन सभी के सवालों का शविता के पास कोई जवाब नहीं था। वो किचन में जाकर अंदर से 2 बाउल में पूरियां और आलू दम की सब्जियां लाकर डाइनिंग टेबल पर सजाना शुरू कर देती है। अब इतना ड्रामा हो ही गया है, अब आप लोग ब्रेक ले लीजिए, कितने दिनों बाद गरम खाने को मिलेगा, वो भी दोपहर के टाइम पर। इसके बाद जिसे मुझसे जो भी शिकायत है एक एक करके कह दीजिएगा, मैं सुन लूँगी। किसी को कुछ समझ में नहीं आता, सभी एक साथ डाइनिंग टेबल पर मुंह फैलाए बैठ जाते हैं। शविता सभी के प्लेट्स में पूरियां परोस रही थी कि पूरियां देखते ही कमलेश कहता है, संतोष और विवेक जब छोटे थे ना तो ऐसे ही पूरियां बनाती थी आप सवाती जी। कब बच्चे बड़े हो गए पता ही नहीं चला ना। हाँ मम्मी, कितना मज़ा आता था ना। और भाभी, फैमिली प्लानिंग की क्या सोची है आपने? वैसे कुछ दिनों से ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, शायद मुझे। व्हाट? ओ माय गॉड, सच्ची विवा? तुझे ऐसा महसूस हो रहा था तो तूने हमें बताया क्यों नहीं बहू? अरे मुझे लगा जब हम सब एक साथ होंगे तब इस बारे में बात करूंगी, पर ऐसा हो ही नहीं पा रहा था मम्मी जी। कहाँ इस घर में कोई किसी को कोई बात बता सकता है मम्मी? कल मेरा प्रमोशन होने वाला है, किसी को खबर भी है? सब अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो गए हैं कि घर वालों के साथ खुशियाँ बांटने का वक्त ही नहीं मिल रहा किसी को। अरे वाह वाह वाह, एक साथ 2 खुशियाँ। और शायद कोई ये भी भूल गया है कि नायरा की उम्र हो रही है, इसके लिए लड़का भी देखना है। लड़का तो मैंने देख रखा है। तू तो छुपी रुस्तम निकली छुटकी। इस तरह कई दिनों के बाद कमलेश नवाज के लोग एक साथ एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, इनके जीवन में हो रही चीज़ों को जान रहे थे। ऐसे लग रहा था मानो एक घर में रहने के बाद भी कोई एक दूसरे के जीवन में हो रही चीज़ों के बारे में कुछ जानता ही नहीं था। आज इस परिवार में जो एक कमी थी वो भी पूरी होती दिखाई दे रही थी। तभी शविता कहती है, हो गया खाना, अब आप सब मुझे डांट सकते हैं। अरे नहीं नहीं बहू, मेरे बोलने का कारण ही तो आज हम सब एक साथ बैठ पाए हैं। वैसे मेरी कोई चैन खोई नहीं थी पापा जी, ये सब तो मैंने इसलिए किया था ताकि एक घर में होकर भी हम सब दूर हो चुके हैं, वो कुछ पल के लिए ही सही साथ तो आए। और ये कुछ ही देर में हम सब का स्ट्रेस जो रिलीज़ हुआ है ना, आप सबके चेहरे पर इसकी खुशी देख रही है कि नहीं पापा जी? ये तो तूने बहुत अच्छा किया। इस भाग दौड़ में हम सब इस खुशी को ही भूल रहे थे। मुझे तो लगता है कि एक वक्त हम सब को साथ में खाना ही चाहिए। फिर तो डिनर टाइम दो, फैमिली फाइनल। शविता के लाए बहू चाल का ऐसा जादू चलता है कि इसका पूरा ससुराल पहले से और भी करीब आ जाता है।